देखिए, मैं जानता हूं कि आप सभी को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं और इसकी सहायता से आपने मैथ्स की बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं और बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करके उनके आंसर को लाए हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या है, dy/dx जो ऑपरेटर है इसका यूज़ हम मैथ्स में क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है। आज हम यही जानेंगे कि डिफरेंशिएशन में dy/dx होता क्या है और हम मैथ्स में इसको इतना अहमियत क्यों देते हैं, इसका मतलब क्या है। इसके लिए आप देखिए, सिंपल dy/dx होगा क्या, dy/dx का मतलब होगा कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यहाँ पर ये मैं इस प्रकार से लिख चुका हूँ कि dy/dx का मतलब क्या, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब क्या, यदि मैं x में कुछ भी परिवर्तन करूँगा, यदि x की वैल्यू को बढ़ाऊँगा या घटाऊँगा तो वो y की वैल्यू को भी परिवर्तित करेगा, चेंज करेगा। इसलिए यहाँ पर dy/dx का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। हम इसको सिंपल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि चेंज इन y को हम लिख सकते हैं डेल y और चेंज इन x को लिख सकते हैं डेल x, मतलब चेंज y अपॉन चेंज x। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो डेल x है इसकी वैल्यू इतनी छोटी हो कि वो जीरो के माफिक हो, मतलब डेल x अप्रोच करे जीरो के बराबर, डेल x अप्रोच करे जीरो के बराबर। यहाँ पर x की वैल्यू आपको इस प्रकार से चूज़ करनी है कि इतनी छोटी हो कि वो जीरो के बराबर हो। तो यहाँ पर सिंपल dy/dx का अर्थ यही है कि चेंज x करेंगे तो वो चेंज y होगा और दोनों का जो रेशो निकलेगा वो dy/dx हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक सिंपल तरीके से इसको प्रूव करेंगे कि यहाँ पर डेल y/x चेंज y/चेंज x इक्वल क्या होता है, dy/dx। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक स्क्वायर ले लेता हूँ और आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर की चारों जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया और इस साइड को मैं x मान लेता हूँ, तो ये चारों साइड x ही होंगी, ये भी x होगी, ये वाली चारों साइड x होंगी और अंदर का जो एरिया है मैं इसको y मान लेता हूँ। तो आप सभी को एरिया ऑफ स्क्वायर पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड हो स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर को मैंने बाय बोला है तो यहाँ पर मैं बाय रख देता हूँ और जो साइड है हमारी x है तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ और पावर 2 है तो यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगी। तो इसका एरिया हमारा बाय इक्वल x की पावर 2 हो रहा है। मतलब यदि हम x साइड को बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ेगा, x साइड को घटाएंगे तो एरिया भी घटेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब सिंपल इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएशन के द्वारा ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये चेंज y अपॉन चेंज x को देता है कि नहीं देता, dy/dx। तो इसलिए यहाँ पर dy/dx लाना है। तो विद रिस्पेक्ट टू हम x यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो हम इसको लिख देंगे dy/dx और यहाँ पर हो जाएगा ये d/dx x की पावर 2। और आप सभी को ये फार्मूला पता है कि जब d/dx का डिफरेंशिएशन करते हैं x की पावर n के रूप में तो यहाँ पर होता है n x n-1 पावर के रूप में। तो यहाँ पर हम प्रूव कर, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो dy/dx इक्वल हो जाएगा, ये पावर सामने आ जाएगी 2x की पावर 2 - 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई है। अब ये देखिए dy/dx क्या बता रहा है। अभी यहाँ पर फार्मूले बताया था dy/dx चेंज y/चेंज x होता है। तो ये चेंज y/चेंज x की वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए इसको हम सिंपल एक टेबल की सहायता से समझेंगे। आप देखिए, ये मैं टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर मैं चेंज x की वैल्यू लिखूँगा और यहाँ पर चेंज इन y की वैल्यू लिखूँगा। और अब इनका रेशो भी निकाल लेंगे हम, चेंज y अपॉन चेंज x, इनका हम रेशो निकाल लेंगे और हम चेक करेंगे
कि हमारी वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, तो मान के चलते हैं जो x की वैल्यू यहाँ पर ये 2 ले लेते हैं। जब यहाँ पर 2 करेंगे तो एरिया कितना होता है x की पावर 2, मतलब यहाँ पर एरिया की वैल्यू आ जाएगी y की 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 रखा तो एरिया मेरा 4 आ गया। अब मैं यहाँ पर चेंज x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया है कि हम x की वैल्यू को इतना बढ़ाएंगे कि वो 0 के करीब हो। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो 2.00001 लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2.00001 बढ़ाया, इतनी स्मॉल वैल्यू को बढ़ाया। तो जब इस वैल्यू को बढ़ाया तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे स्क्वायर के फार्मूले में, तो मेरे पास y की जो वैल्यू होगी, एरिया जो निकलेगा 4.00004 आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए जब मैंने थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई तो बढ़ाने के बाद मेरे पास थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी, तो यहाँ पर इसकी चेंज वैल्यू क्या होगी? इस वैल्यू में से x की वैल्यू 2 को हम घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2.00001 में से 2 को घटाएंगे तो मेरे पास चेंज वैल्यू आएगी 0.00001। इसी प्रकार चेंज इन बाय की वैल्यू आएगी तो 4 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.00004। अब इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा, चेंज इन बाय वैल्यू 0.00004 अपॉन चेंज इन एक्स वैल्यू 0.00001 और इनको डिवाइड किया जाएगा तो मेरे पास 4 आएगा। अब ध्यान से देखिए चेंज इन बाय अपॉन चेंज इन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? 4। अब यहाँ पर जो मैंने एक्स की वैल्यू 2 ली है, अब इसको यहाँ पर पुट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब पुट करेंगे तो डी बाय अपॉन डी एक्स इक्वल 2 और इस x की जगह में ये 2 वैल्यू पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं क्या कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। डी बाय अपॉन डी एक्स और डेल वाई अपॉन डेल एक्स, मतलब चेंज वाई अपॉन चेंज एक्स, दोनों की वैल्यू कैसी आती है? सेम आती है। यही मतलब डिफरेंशिएशन का है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, दोनों का जो रेशो निकलेगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स कहलाएगा।